दोस्तों, आप सब सनातन भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, आभार। करे स्वीकार आपके अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं दिल्ली की तरफ जा रहा था, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मैंने वहाँ पोस्टर देखे। जगह जगह पोस्टर लग रहे थे। पोस्टर किसके? रामपाल जी के, संत रामपाल। अब पता नहीं मेरे को, तो मतलब सिर्फ रामपाल जी का वो ड्रामा देखा था जब पूरा हरियाणा पुलिस इकट्ठी हो रही थी और वो वहां पे बैठा था छुप के। क्या आरोप लगे थे, ये सही थे झूठ थे, वो तो कोर्ट बताओगा। लेकिन जिन पर इतनी छीटाकशी हो जाए है और वो भंडारे चला रहा है, मतलब पाप धोने के लिए भंडारे चलाते हैं लोग। अब मेरे को पता ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में ये जितने धर्माचार्य हैं जितने भी, या तो इनमें इतना कंपटीशन आ गया, या फिर कोई इनको साजिश चल रही है इनके पीछे भी, साधु संतों के। क्योंकि कई संत ऐसे थे जिनको हम ये नहीं कह सकते थे आखिर ये भी ऐसा होगा। क्योंकि एक संत तो ऐसा था, जब वो बात करता था ना, उसमें इतनी वो थी, उसकी आवाज में करुणा, प्यार, और जब वो भगवान की बात करता था तो मानो बिल्कुल कनेक्शन इनका सीधा भगवान से चल रहा है। अब तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, अब तो जय हनुमान बोलना पड़ेगा, मतलब ऐसे अलग अलग। कई बार उनके प्रवचनों में लोग खुद जिज्ञासा रखते थे कि भाई ये किसका भगत है बाबा, हम भी इसका अनुसरण करेंगे। लेकिन बाद में क्या निकला, उसके जगह जगह वो भी थे, मठ बना रखे थे कई। यहाँ दिल्ली में भी था बहुत बड़ा, रिज के ऊपर, आसाराम जी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर बाद में क्या हुआ उनके साथ, या तो वो इतने खराब थे कि लोग समझ नहीं पाए, या कोई उनको उनके पीछे, मैं नहीं कह सकता कि वो अच्छा या बुरा। क्योंकि मेरी आदत है, एक तो मैं भगवान के बारे में कभी तर्क वितर्क नहीं करता। क्योंकि जब हमें तो इतना ही पता है वही भगवान है, फलाना भगवान है, श्री रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा है, महेश है, माताएं हैं, दुर्गे है, काली है, वैष्णो है, सरस्वती है, शीतला है, गौरी है, काली है, और गुरु माई है हमारी, जो अपनी भी अलग अलग है, मेरी बाड़ी मेरी। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं ऐसे ही इन्हीं का, क्योंकि जो हम तो आम इंसान हैं, हम इनके बारे में क्या बताऊं। हम इतना है कि जो भाई भगवान का नुमाइंदा है ना, या संत हैं ये, वो हमारे को थोड़े बहुत बताते हैं उनके बारे में। तो मैं ये ही कह रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। अभी हमारे वो साधु जो अपने शंकराचार्य जी बता रहे हैं उनको स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो बैठे बैठे हैं, उनका पता नहीं क्या हो रहा है। और इधर हमारी एक साध्वी थी,
तो वो बेचारी नई नई साध्वी थी, प्रेम बाई सा। तो कहने की बात है उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। और कई ऐसे हैं जो जेलों में भी हैं और ना भी हैं, क्योंकि इतने दिन वो जेल में नहीं रहता, उससे ज़्यादा पैरोल पा जाते, बाहर घूमते रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो हमारे जितने बड़े बड़े संत हैं, या तो उनका आचरण पहचान के कोई भी साधु संत बनना चाहो है या उनके उसमें जाना चाहो है, तो उसके ऊपर अंकुश लगाओ है। मेरे ऐसे संत मत बनाओ भाई। और अगर कोई कथावाचक भी है तो उसको संत की श्रेणी नहीं भाई। वो एक प्राचार्य हो उसका है, को पढ़ा लिखा विद्वान हो उसका है, तो उसको संत मत बोलो फिर। क्योंकि ये जो मेले लगाने वाले हैं ना, ये जो दुनिया इकट्ठी कर रहे हैं, और पहले धीरे धीरे तो वो थोड़ा बहुत वो करते हैं, उसके बाद फिर पब्लिसिटी बढ़ जाती है, फिर धन बटोरना शुरू कर देते हैं कि हम कोई पैसा नहीं लेते भाई, पहले ऐसे बोलेंगे। उसके बाद में कोई न कोई चीज़ वहाँ पे शुरू हो जाएगी। कोई कहेगा सरसों के तेल की एक शीशी ले आओ, ये ले आओ और वो ले आओ, अगरबत्ती ले आओ और फलाना ले आओ, ढोल ले आओ, कई चीज़ मंगा लेगा, काला धागा लाल धागा। तो कहने की बात है ये ऐसे शुरुआत करेंगे तो अब वो चीज़ वहाँ पे सबके पास अवेलेबल नहीं होती, तो वहीं पर दुकान बैठा देंगे दो चार, वहाँ से फिर वो खरीदना शुरू हो जाएंगे। एक एक आदमी से कम 400-500 का सामान खरीदवा लेते हैं, जो इनडायरेक्ट वे में वो कुछ नहीं रहे बाबा जी भाई, वो सही है। और एक तरफ वो फिर वो बिक्री भी हो रही है, वहाँ पर बाबा जी के पास कमीशन आ जाता होगा, वो दुकान भी क्या बताऊँ ना कि बंदे बैठे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो है इसमें कोई न कोई देखना चाहिए यार ये, क्योंकि इससे है ना धर्म की हानि होती है, उससे बदनाम होता है। क्योंकि इसमें सबसे खतरा तो यही रहा है कि हम किसी भगवान को रसिया बता दें, किसी को कुछ बना दे, किसी को छड़िया बता दे, किसी को ये, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। और हम नाचते हैं भगवान का नाम ले लेकर, जैसे आसाराम जी नाचते थे, चुटकी बजाते थे, नाचते थे, हारमोनियम वाले सब मटकते थे साथ में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना प्योर जो हमारा विधान है ना, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें से जो पढ़ सके संस्कृत में या हिंदी में ट्रांसलेट करके, मतलब साफ साफ जो पढ़े, मेरे को तो ये लगा वो अच्छा है, बजाय अपने नामकरण करने की बाबा में, बजाय ये ड्रामे करने की, इतना साजबाज इतने जोड़ कर भाई ऐसे गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बाबा जी आ रहे हैं बैठ कर। तो ये जो है ना सब बंद करना चाहिए। संत होगा तो अपने जाकर तपस्या करेगा, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ पर जाकर, और वो प्रचार नहीं करता संत। संत यही है, वहाँ पर जो जाएगा, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, जो तीर्थ स्थान पर जाएगा, वहाँ पर जो नहा के आ रहे हैं लोग, उनको वहाँ पर बैठ के अपना एक टाइम रख के भाई उनको ज्ञान देगा। वैसे दिल्ली में कई जगह है, मैंने देखा है कि जैसे हम ऑफिस हम नौकरी भी करते थे, जैसे बड़ौदा हाउस में, ये इंडिया गेट के आसपास जितने भी हैं अपना सारा सेक्रेट है, तो वहाँ पर अलग अलग मंत्रालय में ऐसे वो थे पढ़े लिखे आदमी हैं, वो बेचारे जो खाली हैं, तो लंच टाइम में जो लोग देखना चाहो सुनना चाहो तो वहाँ पर आके और वो फिर वो गीता का, भागवत का या रामचरितमानस का कोई भी मतलब चित्रण कराया करते, मतलब वहाँ पे बताया करते उनके बारे में। तो ऐसे होना चाहिए फिर, उससे बढ़िया सबसे साफ सुथरा काम मेरे को ये लगा था। अब मैं हमारे हाथ में वो है नहीं, लेकिन मैं सलाह है हमारी सबसे कि उसे धर्म का भी कोई वो नहीं होगा, जिसका दिल करेगा
जो अपने विचारों की शुद्धिकरण करना चाहेगा, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाए। क्योंकि जो हमारा मन इधर-उधर भटकता है या हम ये मोह माया में ज़्यादा पड़े हैं, तो थोड़ा हाँ क्योंकि ऑफिस हम कहते हैं ना पहले तो अब तो फिर भी ठीक है भाई अब सब कुछ ई पेमेंट हो रही है जो इस तरह का हो गया वो कैश है नहीं, तो उसमें कुछ कम हो गई वो रिश्वत कांड जो लेना देना। तो उससे ये है कि हमारा मन शुद्ध होगा, क्योंकि त्याग की भावना होगी उसमें, परोपकार की भावना होगी उसमें, प्रभु का नाम आओगा उसमें, उसमें एक डर होगा, अगर भाई हम गलत करेंगे तो ये गलत होगा हमारे साथ। तो मैं यही है कि हमारा तो सलाह ये है कि भाई ये जो खाम खाके जो बड़े-बड़े मेले लगा ना इनको बंद कर देना चाहिए। इससे ना किसी गवर्नमेंट को फ़ायदा है, ना किसी को कुछ फ़ायदा है। वो ना वो टैक्स दे रहे हैं, ना वो कुछ वो कर रहे हैं, अपना फोकट में उड़ा करोड़ों रुपये का सुहा कर दे हैं। उसके बाद में है ना 2-4 साल में वो जब पूरा पॉपुलर हो गया है, तो ऐसे-ऐसे कांड भी निकल गाँव हैं। अब ये लड़की थी बेचारी, इसको मेरा मेन मकसद तो ये है ये, जो ये प्रेमा थी, प्रेम बाईसा, तो इसको सीधी बात यह है कि इसका किसने काम करा ये? किसने इसका ये जो मृत्यु करी है, जो जिसने भी जो करा है इसके साथ, कि मैं तो ये कहूँगा कि ओड युवा लड़की, जिसने पहले भी इसके साथ कुछ ऐसे उसने बताया था, जो इसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। तो जो असली साधु है ना, जो मेरा कहने का मतलब है जो ताकतवर हो जाए ना, उसका तो कोई बिगाड़ नहीं सकते। वो तो जेलों से ही बाहर आ जाते हैं। और जो सही साधु हैं, उनको वो चाहते नहीं कभी भी। अगर वो प्योर जो ज्ञान बाँटें, जो उनसे किताबों से जो बताओगे, वो उनको पसंद नहीं है। उनको वो ये नाच, गाने ये। तो इस देश में बहुत सारे अच्छे भी संत हैं, लेकिन प्रचारक संत नहीं भाई, ऐसे नहीं। क्योंकि धर्म का ऐसे गली-गली में ऐसे नहीं धर्म होता। क्योंकि धर्म बहुत एक एकांत की चीज़ है, बैठ के। उसका जो ज्ञान लेने वाले का अगर ना अब भाई जैसा मन वो प्रचार करने वाला वैसा सुनने वाले का भी होना चाहिए, ऐसे श्रोता भी होना चाहिए उसके लिए, ताली बजाने वाले नहीं। अब वो एक और थे हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया थे एक, अभी वहाँ पर तेरी वो रुकी है, बैंगन खाता कि ना खाता मतलब इस तरह के भी कई संत हैं। तो वो कह रहा हूँ मैं तो उनके भी नेहरू प्लेस में पूरे वो बुकिंग हुआ करती 1500 रुपये में एडवांस वो जिसने आना है प्रोग्राम। तो ये निर्मल बाबा जी ऐसे संतों की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं वो पता ना कहाँ गया अब दिखता नहीं है वो कुछ उसके प्रोग्राम कम हो रहे हैं। तो संत जो होने चाहिए ना, प्योर संत होने चाहिए और उनकी सुरक्षा का भी मतलब ये होना चाहिए कि भई जो अच्छा संत है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, हम लोगों ने सब ने। क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट नहीं आती, जो गवर्नमेंट जो होती है वो तो भई कहीं कुछ ऐसा हो, अंदेशा हो, क्योंकि ना तो फिर वो कहेंगे कि धर्म के बीच में पुलिस क्यों लगा दी, ये तो वो थे, तो उसमें फिर सही नहीं होता। और बाद में जाओ तो कह दे कि भई इसका ये ऐसे हो गया, तो कोई आया नहीं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि भई जो हमारे धर्म में जो भी है ना, घणे संतता की भी ज़रूरत नहीं है, इनके ऊपर कोई गाइडलाइन होनी चाहिए और जो प्योर ऐसे होने चाहिए, मेले लगाने वाले संतों की ज़रूरत नहीं है हमें। मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे-ऐसे संतों के वो पोस्टर लग रहे हैं पूरे उस पे गए, तो ठीक नहीं है। जय हिंद, राम, राम।